जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 208 पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य आता है। राज्य विधानमंडल पढ़ा हमने। राज्य विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं होती है। ठीक है, देखिए आर्टिकल हमने 208 पढ़ा था, प्रक्रिया के नियम। ठीक है, इसमें क्या था, राज्य के विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपने नियम बना सकता है, जैसे कार्य संचालन कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगी। ठीक है, कार्य प्रक्रियाएं वगैरह मैं समझाया था आपको। 208 आर्टिकल आपने ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो देखिए, राज्य का विधानमंडल का कोई सदन अपने प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के नियम बना सकते हैं, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, देखिए अब नियम बना लिया आर्टिकल 208 के अंतर्गत कि बहस कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी, वो नियम बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई ऐसा मामला है, वित्तीय मामलों से संबंधित कोई ऐसा मामला है जिसमें आपको फंड चाहिए, कोई योजनाओं के लिए फंड चाहिए आपको, मतलब जल्दी चाहिए, लेकिन 208 के अंतर्गत जो नियम है वो रुकावट पैदा करते हैं, देरी करते हैं। ठीक है, समय से धन नहीं मिल रहा है, तो आर्टिकल 209 में क्या दिया है कि कानून बना सकते हैं, कि ऐसा कानून बना सकते हैं कि बजट आपको 15 दिन में पारित चाहिए, कि 45 दिन के अंदर बजट पारित चाहिए, कि इस डेट से बजट पारित होगा, इतने दिन में बहस होगी, कि प्रोसेस कैसे रहेगा, मतलब एक कानून बना देंगे, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होंगी। फिर 208 के अंतर्गत जो कार्य संचालन है, जो नियम है, वो नहीं चलेंगे। जो 209 के अंतर्गत जो कानून बन गया वही चलेगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, आर्टिकल बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 209 का उद्देश्य क्या है, ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन तथा बजट संबंधी काम समय से पूरे हों। ठीक है, आर्थिक योजनाएं, सरकारी परियोजनाओं और सेवाओं के लिए फंड जारी करने में देरी ना हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हमारी जो आम भाषा है उसमें मैंने लिखा है ताकि समझ में अच्छे से आ जाए आपको। ठीक है, हम दोबारा से पढ़ते हैं। आर्टिकल 209 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन तथा बजट संबंधी काम समय से पूरे हों, आर्थिक योजनाओं, सरकारी परियोजनाओं और सेवाओं के लिए फंड जारी करने में देरी ना हो, और बजट जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय समय रहते पारित हो जाए। ठीक है, इसका 209 का उद्देश्य समझ गए आप क्या है, कि जो बजट संबंधी काम समय से पूरे हो, सरकारी धन और बजट संबंधी काम समय से पूरे हो, ताकि जो योजनाएं हैं उनमें देरी ना हो। ठीक है, जैसे 208 के अंतर्गत जो कार्य संचालन के लिए नियम थे, तो वो जस्ट वो नियम है, कोई कानून नहीं है कि हाँ आपको करना ही करना है ये, कि आपको इतने दिन पे कोई चीज बजट पारित चाहिए, तो 209 के अंतर्गत कानून बन जाता है। ठीक है, आया समझ में। देखिए आर्टिकल 209 राज्य विधानमंडल को विशेष रूप से वित्तीय कार्यों के संबंध में नियम बनाने से भी आगे बढ़कर कानून बनाने का अधिकार देता है। आया समझ में। देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए कल्पना करनी है जस्ट, ठीक है, कि महाराष्ट्र सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है। ठीक है, विधानसभा में ये तय नहीं है कि बजट कब पेश हो और कितने दिन तक उस पर बहस हो, ये कुछ तय नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, कभी कभी बजट पास होने में देरी हो जाती है, सरकारी योजनाएं रुक जाती हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल कानून बनाता है आर्टिकल 209 के अंतर्गत महाराष्ट्र वित्तीय कार्य संचालन अधिनियम 2025। इसमें क्या लिखा हुआ, बजट हर साल 1 फरवरी तक विधानसभा में पेश हो जाएगा। ठीक है, बजट पर बहस 15 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए। ठीक, बजट को पास करने के लिए मैक्सिमम 45 दिन का टाइम दिया गया। ठीक है, अब ये कानून जो विधानसभा ने जो बना दिया, इससे जो पुराने जो नियम थे आर्टिकल 208 के तहत बने थे उनसे अलग हो गया, अलग कानून बन गया। ठीक है, क्योंकि ये कानून आर्टिकल 209 के तहत बनाया गया है, पुराने कानून से ऊपर माना जाएगा, पुराने जो नियम है उनसे ऊपर, या कानून है उनसे ऊपर माना जाएगा। इससे लाभ क्या होगा, टाइम पर बजट पेश हो जाएगा, सरकारी योजना में देरी नहीं होगी, वित्तीय पारदर्शिता, समयबद्धता, वो सब इसमें फायदे हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया आर्टिकल 209 क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया आपको। ठीक है, कानून बना दिया जाता है ताकि योजनाओं में रुकावट ना हो, वित्तीय मामलों से संबंधित। ठीक है, वित्तीय धन से संबंधित जो भी मामले हैं, योजनाएं वगैरह में पैसा तो चाहिए होगा, तो सिंपल जो नियम है उनसे हो सकता है देरी हो जाए, तो 209 के अंतर्गत कानून बना दिया जाता है ताकि देरी ना हो। ठीक है, कोई भी कानून बन सकता है, जस्ट हमने तो एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, कुछ भी बन सकता है कि प्रोसेस कैसे रहेगा, कितना टाइमिंग होगी, मतलब कुछ भी कानून बन सकता है, कोई भी विधानमंडल अपना कानून बना सकती है आर्टिकल 209 के अंतर्गत। आया समझ। अब हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए
आर्टिकल 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन। अब आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, मतलब ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। हमने सिंपल भाषा में देखा यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 209 राज्य स्तर पर विधानसभा या विधान परिषद में वित्तीय कार्य विधियों को नियंत्रित करने के बारे में है। ठीक है, वित्तीय कार्य विधियों को नियंत्रित करने के बारे में है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का विधानमंडल अपनी वित्तीय मामलों जैसे कि बजट, धन आवंटन, राजकोषीय बिल को समय से पूरा करने के उद्देश्य से उन पर लागू होने वाली कार्य प्रक्रियाओं को कानून के द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है, समान कार्य प्रक्रियाएं थी आर्टिकल 208 के अंतर्गत, लेकिन उनको नियंत्रित कैसे करता है? कानून बनाकर आर्टिकल 209 के अंतर्गत। आया समझ में? इसका अर्थ यह है कि विधानमंडल अपने सदन या सदनों के कामकाज के नियम कानून के रूप में बना सकता है ताकि वित्तीय कामकाज में देरी ना हो। आया समझ में? इस अनुच्छेद की दो बातें मुख्य हैं। क्या है? विधानमंडल की शक्ति। राज्य विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी वित्तीय मामले से जुड़ी कार्यवाही को कानून द्वारा व्यवस्थित कर सके। ठीक है, उदाहरण के लिए बजट, बिल या राज्य की संचित निधि से धन निकालने के प्रस्तावों का संचालित करने के लिए विधि बनाई जा सकती है। ठीक है, धन निकालने के लिए वो कानून बना सकते हैं आर्टिकल 209 के अंतर्गत। ठीक है, ताकि देरी ना हो, पैसा टाइम से मिल जाए। ठीक है, बस इसका मेन उद्देश्य यही है। कानून की प्राथमिकता। यदि इन नियमों को बनाने वाली विधि मतलब कानून का कोई प्रावधान विधानमंडल द्वारा बनाए गए समान नियम जो आर्टिकल 208 के अंतर्गत है या स्थायी आदेश से टकराता है तो क्या होगा? आर्टिकल 209 के अंतर्गत जो कानून बनाए वो सर्वोपरि रहेगा, सबसे ऊपर वही रहेगा। ठीक है, 208 के नियम नहीं चलेंगे फिर। ठीक है, आया समझ में? आई थिंक आप बहुत क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार मुझे सुनेंगे, बहुत अच्छा। देखिए हमने एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ा, आप कभी आर्टिकल नहीं भूलेंगे। ठीक है, स्टोरी की तरह हमने पढ़ा। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हमने एक उदाहरण लेके पढ़ा, तो आप कभी आर्टिकल नहीं भूलेंगे आप आर्टिकल 209। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों आर्टिकल 210 में। देखिए आर्टिकल 210 में विधानमंडल में प्रयोग करी जाने वाली भाषा के बारे में दिया है। या तो इस आर्टिकल में इतना कुछ है नहीं, आर्टिकल 210, 211 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जानकारी आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।